नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त आशुतोष परमार और आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने वाले हैं। मांसाहार जीवन का स्वस्थ विकल्प या आत्मा के लिए चुनौती। क्या मांसाहार वास्तव में हमारे जीवन और आत्मा पर नकारात्मक प्रभाव डालता है? क्या हमें अपने आहार पर गहराई से विचार करना चाहिए? तो चलिए, आज मैं इस विषय पर आत्ममंथन करूंगा और उन सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश करूंगा जो शायद आपके मन में भी हों। विचार करते हैं, क्या मांसाहार मेरे शरीर को प्रभावित करता है? जब मैं मांसाहार के बारे में सोचता हूं, तो सबसे पहला सवाल जो मेरे मन में आता है, क्या यह मेरे शरीर को वास्तव में नुकसान पहुंचाता है? विज्ञान की नज़र में मांस में कई प्रकार के पोषक तत्व होते हैं, लेकिन क्या वे तत्व उन नकारात्मक प्रभावों को छिपा सकते हैं जो मांस खाने से हमारे शरीर में उत्पन्न होते हैं? हमें इस पर भी विचार करना चाहिए। सोचिए, मांस के सेवन से हाई ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल और दिल की बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है। ऐसा क्यों होता है? क्या इन बीमारियों का संबंध सीधे मांस से है या इसका कोई गहरा कारण है? हमें इन तथ्यों पर गंभीरता से विचार करना चाहिए। अगर मांस के कारण ये रोग उत्पन्न होते हैं, तो क्या यह सही नहीं होगा कि हम अपने शरीर को शुद्ध और स्वस्थ रखने के लिए शाकाहार को अपनाएं? विचार करते हैं, मांसाहार आत्मा को कैसे प्रभावित करता है? दूसरा सवाल जो मुझे बार बार आता है, वह यह है कि क्या मांसाहार मेरी आत्मा पर असर डालता है? आखिरकार, आत्मा तो शुद्ध और पवित्र होती है। क्या मांसाहार उसे अशुद्ध कर सकता है? इस पर भी विचार करना चाहिए। आध्यात्मिक दृष्टिकोण से मांस का सेवन आत्मा की शुद्धता को बाधित करता है। क्या यह संभव है कि मांस, जो हिंसा और पीड़ा से प्राप्त होता है, हमारी आत्मा पर नकारात्मक प्रभाव डालता है? जब मैं मांस खाता हूं, तो क्या मेरे भीतर की शांति और संतुलन टूट जाता है? हमें सोचना चाहिए कि क्या इस बारे में विचार करना सही है। यदि आत्मा को शांति, प्रेम और शक्ति की आवश्यकता है, तो क्या मांसाहार इसे प्राप्त करने में रुकावट पैदा करता है? यह सोचने योग्य है। विचार करते हैं, शाकाहार को अपनाना क्यों जरूरी है? अब मैं खुद से पूछता हूं, अगर मांसाहार हमारे शरीर और आत्मा दोनों को प्रभावित करता है, तो क्या शाकाहार इसका सही विकल्प है? जब मैं शाकाहार की बात करता हूं, तो मुझे महसूस होता है कि यह न केवल हमारे शरीर को बल्कि हमारी आत्मा को भी शुद्ध करता है। पेड़-पौधे, फल और सब्जियां प्रकृति का शुद्ध उपहार हैं। क्या ये हमें शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं रख सकते? हमें सोचना चाहिए कि क्या शाकाहार सही दिशा हो सकती है। शाकाहार को अपनाने से शरीर को हल्का और संतुलित महसूस होता है। क्या यह सही नहीं है कि हमारे शरीर के लिए वही आहार उपयुक्त है जो प्रकृति से सीधे प्राप्त होता है? हमें इस बारे में सोचना चाहिए। विचार करते हैं, क्या मांसाहार पाप है? जब मांसाहार की बात आती है, तो एक और सवाल जो मुझे परेशान करता है, क्या मांस खाना पाप है? आध्यात्मिक दृष्टिकोण से, जब हम एक जीवित प्राणी की हत्या करते हैं और उसका मांस खाते हैं, तो क्या यह हिंसा नहीं है? क्या इस हिंसा के परिणामस्वरूप हम पाप नहीं करते? हमें विचार करना चाहिए कि हमारे कर्मों का हमारे जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है। हर धर्म में किसी न किसी रूप में हिंसा से दूर रहने की शिक्षा दी गई है। फिर हम क्यों इसे अपने भोजन का हिस्सा बनाते हैं? क्या हमें अपने कर्मों पर फिर से विचार नहीं करना चाहिए? विचार करते हैं, मांसाहार के प्रभाव समाज पर कैसे पड़ते हैं। इसके अलावा यह भी सोचना जरूरी है कि मांसाहार समाज पर क्या प्रभाव डालता है। जब हम बड़े पैमाने पर मांस का उत्पादन करते हैं, तो यह प्रकृति और संसाधनों का कितना दुरुपयोग करता है। मांस उत्पादन से होने वाले प्रदूषण, पानी की बर्बादी और जंगलों की कटाई जैसे प्रभाव हमें क्या सिखाते हैं? क्या हमें शाकाहार अपनाकर पर्यावरण को बचाने की जिम्मेदारी नहीं लेनी चाहिए? हमें इस पर गंभीरता से विचार करना चाहिए। विचार करते हैं, क्या मांसाहार के बिना भी जीवन संभव है? आखिर में मैं खुद से यह सवाल पूछता हूं, क्या मांसाहार के बिना भी हम एक स्वस्थ और सुखी जीवन जी सकते हैं? क्या जो लोग शाकाहारी हैं,
वे किसी तरह से कमजोर या स्वास्थ्य में कम हैं? आधुनिक विज्ञान और इतिहास दोनों हमें दिखाते हैं कि शाकाहार अपनाने वाले लोग न केवल स्वस्थ रहते हैं, बल्कि दीर्घायु भी होते हैं। तो क्या मांस को अपने आहार से हटाकर मैं अपने जीवन को बेहतर नहीं बना सकता? इस पर भी हमें गंभीरता से विचार करना चाहिए। तो दोस्तों, ये थे कुछ विचार जो मैंने खुद से पूछे। मांसाहार और शाकाहार के बीच का अंतर सिर्फ स्वास्थ्य से नहीं, बल्कि आत्मा की शुद्धता और नैतिकता से भी जुड़ा है। हमें विचार करना चाहिए कि क्या हमें अपने जीवन को शांति, प्रेम और सच्चाई से भरना नहीं चाहिए। मुझे लगता है कि शाकाहार न केवल हमारे शरीर के लिए, बल्कि हमारी आत्मा और इस पूरे समाज के लिए भी लाभकारी है। और अगर हम इस दिशा में कदम उठाते हैं, तो हम एक स्वस्थ, शांतिपूर्ण और संतुलित जीवन की ओर बढ़ सकते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो, तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो से आपको कुछ विचार मिलेंगे। मैं जानता हूं कि यह एक गहन विषय है और हो सकता है कि आपके मन में भी इस पर कई सवाल हों। तो कृपया कमेंट्स में अपने विचार साझा करें। आगे के वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और घंटी के आइकन को दबाएं ताकि आप कोई भी नया वीडियो मिस न करें। धन्यवाद।